हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर SA 260 जिसका कि नाम है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो देखिए इसका स्कोप ये रहता है कि डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है स्टूडेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कम्युनिकेट क्लियरली विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड द ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। यानी ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, प्लान स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या है और किस हिसाब से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये यहाँ पे ऑडिटर को TCWJ से कम्युनिकेट करना है, लेकिन ये कम्युनिकेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑडिट की इफेक्टिवनेस पे यहाँ पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। यानी ऑडिट इफेक्टिवली होनी चाहिए, जो भी सरप्राइज एलिमेंट है ऑडिट का तो वो ऑडिटर को आगे कम्युनिकेट नहीं करना है, केवल इसका स्कोप और टाइमिंग ही कम्युनिकेट करना है। दूसरा पॉइंट है टू ऑब्टेन फ्रॉम दी दो चार्ज विद गवर्नेंस इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट। यानी इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे ऑडिटर को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो स्मूथली ऑडिट कंडक्ट कर सके, तो वो इन्फॉर्मेशन दो चार्ज विद गवर्नेंस से ऑडिटर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो TCWJ को प्रोवाइड करवाएगा टाइमली ऑब्जर्वेशन, यानी ड्यूरिंग दी ऑडिट जो भी उसने ऑब्जर्व किया है ऑडिटर ने, और जो ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंट है और रेलिवेंट है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के लिए, ताकि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरसी करने की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, प्रोसेस को ओवरसी करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी TCWJ को, तो ताकि उसको अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो उसके रिलेटिंग जो भी ऑब्जर्वेशन ऑडिटर को ड्यूरिंग दी ऑडिट मिली है तो वो शेयर करेगा TCWJ के साथ। नेक्स्ट देखिए टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन हो सके, यानी ऑडिटर के काम की इन्फॉर्मेशन TCWJ उनको देंगे और TCWJ के काम की इन्फॉर्मेशन ऑडिटर उनको प्रोवाइड करवाएंगे, तो टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो सके। तो ये ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड का। तो नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि पास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, 3 या 4 नंबर का आया था। तो आप देखिएगा, समझिएगा कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए TCWJ का मतलब होता है कोई भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन with the responsibility for the overseeing the strategic direction of the entity। यानी जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी करता है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या रहेगा एंटिटी का, ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, और इसके साथ साथ क्या आता है जो अभी हमने कवर किया, ओवरसी दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, यानी उसको प्रॉपर्ली ओवरसी करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, तो प्रोसेस को। तो ये यहाँ पे TCWJ का मेन मीनिंग होता है। तो देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, द पर्सन विद द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। यानी जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की हुई है, डिसीजंस लेने हैं, वो TCWJ लेंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना ऑपरेशनल लेवल पे, वो मैनेजमेंट का काम होता है। और किसी किसी जगह पे TCWJ और मैनेजमेंट सेम लेवल के पर्सन्स भी होते हैं। तो देखिए अब कम्युनिकेट करना क्या है, मेन जो स्टैंडर्ड होता है कम्युनिकेशन विद द दो चार्ज विद गवर्नेंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि मैटर्स टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट करना है। तो ऑडिटर शेल कम्युनिकेट टू द TCWJ। अब देखिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो देखिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे ऑडिटर की इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ऑडिट, जो हमने सेम ऑब्जेक्टिव में कवर कर रखा है स्टूडेंट्स, वही है। द प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, यानी क्या रिस्क आइडेंटिफाई की है, तो ये यहाँ पे TCWJ को ऑडिटर शेयर करेगा, कम्युनिकेट करेगा। थर्ड पॉइंट, द ऑडिटर्स व्यू अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रोसेस प्रैक्टिसेस, यानी क्या इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्वालिटी किस हिसाब से यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की इंप्रूव की जा सकती है, तो इस रिस्पेक्ट में भी कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज वेरी इंपॉर्टेंट एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी जो डिफिकल्टीज ऑडिटर को हुई है ड्यूरिंग द ऑडिट तो वो कम्युनिकेट करेंगे। रिटन रिप्रेजेंटेशन द ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग, यानी जो भी मैनेजमेंट से यहाँ पे या TCWJ से WR यहाँ पे SA 580 के अकॉर्डिंग जो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडिटर, तो वो भी आगे TCWJ से यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा कि कौन कौन से मैटर्स के ऊपर उन्होंने WR रिक्वेस्ट की है, रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट की है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कमस्टेंसेज दैट द अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं कि यानी कंटेंट को, फॉर्म को ऑडिटर्स रिपोर्ट के, यानी जो ऐसे सर्कमस्टेंसेज, क्या वो क्वालिफाइड ओपिनियन के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, तो ये सारे सर्कमस्टेंसेज भी कम्युनिकेट होंगे। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट रेलिवेंट टू द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, यानी जो भी यहाँ पे इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर को लगता है TCWJ के साथ कम्युनिकेट करनी है, तो वो यहाँ पे ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव और ये वाला जो मैटर्स टू कम्युनिकेट बिल्कुल सेम है। अब देखिए ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, अब ये वाला कब यहाँ पे कम्युनिकेट होगा, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, तो ये ध्यान रखिएगा, लिस्टेड एंटिटीज की रिस्पेक्ट में ये वाला कम्युनिकेशन मस्ट है, बाकी अदर एंटिटीज में ऑप्शनल है। तो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद दो चार्ज विद गवर्नेंस अ स्टेटमेंट दैट द इंगेजमेंट टीम, यानी जो ऑडिट करने के लिए यहाँ पे पर्सन आए हैं उसको इंगेजमेंट टीम बोलते हैं, एंड द अदर फॉर्म नेटवर्क फॉर्म ऑल्सो हैव कंप्लाइड विद रेलिवेंट
रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है वो सारी एंगेजमेंट टीम, एंड द रिलेटेड सेफगार्ड दैट हैव बीन अप्लाइड एलिमिनेट एंड टू अप्लाई टू द एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स, यानी इंडिपेंडेंस के ऊपर जो भी थ्रेट है, अगर कोई इंटरेस्ट है ऑडिटर का या एंगेजमेंट टीम के किसी पार्टनर का इस एंटिटी में जिसकी ऑडिट हो रही है, तो उसको सेफगार्ड अप्रोप्रिएटली ले रखा है ताकि एलिमिनेट कर सके उस थ्रेट को, और इंडिपेंडेंस और टू रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बना रखा है कि इंडिपेंडेंस क्या होता है और थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या होता है और उसको कैसे सेफगार्ड लिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अलग से कवर कर रखी है, तो आप उसको रेफर कीजिएगा वीडियो को। और इसके अलावा लिस्टेड ऑडिटर को यहाँ पे SA 260 के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंटिटीज के रिस्पेक्ट में। ये जरूरी है कि जो भी इंगेजमेंट टीम है जो ऑडिट कर रही है वो इंडिपेंडेंट है, और अगर यहाँ पे कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस था तो उसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर्ली सेफगार्ड ले लिया है ताकि जो थ्रेट थी इंडिपेंडेंस पे तो उसको एलिमिनेट कर सके या फिर अप्रोप्रिएट लो लेवल पे, एक्सेप्टेबली लो लेवल पे उसको रिड्यूस कर सके। तो और नेक्स्ट यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन होगा देखिए, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर, तो ये है द कम्युनिकेशन प्रोसेस, द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इन राइटिंग, significant findings from the audit and the regarding the auditor's independence, ये सारी चीजें अदर मैटर्स में आएंगी। on timely basis the auditor shall evaluate the adequacy of the communications process with the दो charge with governance, if not found adequate auditor shall evaluate the effect and take appropriate action। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वही सारी चीजें हैं कि फॉर्म क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, क्या जनरल यहाँ पे कंटेंट रहेगा कम्युनिकेशन का, इन राइटिंग में ही होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर ध्यान में रखते हुए चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट SA 230 के अकॉर्डिंग the auditor shall include the matters communicated to those charged with governance whether orally or in writing in an audit of documentation, यानी जो भी कम्युनिकेशन हुआ है TCWG के साथ ऑडिटर का, चाहे वो ओरल यानी जो उन्होंने आपस में डिस्कशंस किए हैं या फिर प्रॉपर WR के रिस्पेक्ट में, या फिर जो भी रिटन में, यहाँ पे जो भी रिटन में कम्युनिकेशन हुआ है वो सब के सब ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करते हुए चलना है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी इंक्वायरी आती है कि यहाँ पे इस स्टैंडर्ड 260 के अकॉर्डिंग प्रॉपरली ऑडिटर ने कम्युनिकेट किया है कि नहीं किया है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑडिटर के पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, तो वो एविडेंस आएगा SA 230 के हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के रूप में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा SA 260, तो आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा वीडियो। बहुत इजी स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट होने हैं और TCWG का मेन मतलब क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से समझना है। तो आई होप आपके लिए आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।